हम पढ़ रहे थे बेटा लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग में हमने कल पढ़ा कि लोहा इस्पात उद्योग है उसको हम आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। पहली बात आधारभूत उद्योग की पढ़ ली। दूसरा इसका निर्माण कैसे करते हैं, लोहा इस्पात का निर्माण कैसे करते हैं। तीसरी बात हमने पढ़ी कि लोहा इस्पात उद्योग को उसमें जो वस्तुएं उत्पादित करते हैं और जो कच्चे माल की प्राप्ति करते हैं उसके आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो हमने पढ़ लिया था। इसके आधार पे एक तो उत्पादन क्षेत्र आधारित, यानी जहां पे क्या होता है बेटा, उत्पादन होता है किसका, लोहे का, और लोहे के जो सह उत्पाद उनका उत्पादन होता है। उसी क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं कि लोहे इस्पात की स्थापना कर रहे हैं। वो तो है बेटा उत्पादन आधारित। ठीक है, दूसरा है आपके बाजार आधारित। ठीक है, उत्पादन आधारित होते हैं बेटा, वो तो होते हैं बड़े पैमाने के उद्योग, और ये होते हैं वो छोटे पैमाने के उद्योग। यहाँ पे कच्चा माल उत्पादन क्षेत्र से हम प्राप्त कर लेते हैं, और यहाँ पे जो होता है बाजार में जो स्क्रैप होते हैं उन स्क्रैप से हम कच्चे माल की प्राप्ति करते हैं। स्क्रैप से क्या करते हैं बेटा, कच्चे माल की प्राप्ति करते हैं। समझ में आ गई ये बात। ठीक है, अब आगे हम पढ़ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, यस या नो। इसके बाद आज हम देखेंगे विश्व में लोहे इस्पात के क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। विश्व में लोहे इस्पात के क्षेत्र, लोहे इस्पात के क्षेत्रों की हम बात करें, तीन प्रमुख भाग है। एक तो बेटा उत्तरी अमेरिका, एक आपका यूरोप, और एक आपका एशिया। तीन महाद्वीपों में लोहे इस्पात क्षेत्र पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका में लोहा इस्पात क्षेत्र है, उसमें एक नाम तो आता है आपके महान झीलवर्ती प्रदेशों का। एक नाम तो किसका आता है, महान झीलवर्ती प्रदेश है। ठीक है, दूसरा नाम आता है उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र का। तीसरा नाम आता है दक्षिणी अलाबामा क्षेत्र का। चौथा नाम आता है आपके अटलांटिक तटीय क्षेत्र का। ठीक है, एक तो महान झीलवर्ती प्रदेश का आता है, एक उत्तरी अपलेशियन पर्वतमाला का आता है, एक दक्षिणी अलाबामा का आता है, और एक आता है चौथा नाम जो आता है वो किसका आता है, अटलांटिक तटीय प्रदेश का आता है। और इसके अलावा एक नाम जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, चार नाम आपके प्रमुख है। चारों नामों में मैं देखूं एक एक बात करें। सबसे पहले महान झीलवर्ती प्रदेश की बात करते हैं। तो एक बार तो मैं आपको इन चारों क्षेत्रों को अमेरिका के मानचित्र में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। कोई भी टॉपिक, कोई भी बिंदु समझ में नहीं आया बेटा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो।
ध्यान से समझना। महान झीलवर्ती प्रदेश, ये देखो बेटा, ये महान झीलवर्ती प्रदेश इस प्रकार से है। ये कनाडा आ गया, ये कनाडा आ गया, ये आपका यूएसए आ गया, ये मेक्सिको आ गया। ठीक है, महान झीलवर्ती प्रदेशों में 5 झीलें आती है। दिख रहा है स्पष्ट रूप से? स्पष्ट रूप से दिख रहा है आप लोगों को? ध्यान दीजिए। यस सर। ये बेटा महान झीलवर्ती प्रदेश, इसको मैं यहाँ से इधर बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा ध्यान देना। ध्यान से देखिए, ये आपकी झील है, सुपीरियर झील, पढ़ रखा है आपने ये चीज। सबसे बड़ी आपकी जो झील है, मीठे पानी की झील है पूरे विश्व की। ये दूसरी है मिशिगन, तीसरी है हुरन, चौथी है इरी। इरी दिख रहा है क्या? इरी। पांचवी है ओंटेरियो। और ये आगे वाला जो मार्ग है बेटा, ये एक नदी है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस, जो ओंटेरियो से निकलती है। और ये नदी जाके गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। कौन सी खाड़ी में गिरती है बेटा? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ओके, देखिए यहाँ पे कौन कौन से प्रदेश है जो हमारे लोहा इस्पात के क्षेत्र है। तो एक तो नाम आता है बेटा डुलुथ, जो कौन सी झील पे है? आपके सुपीरियर पे है। एक नाम आता है बेटा शिकागो। शिकागो की तो बात आपको याद ही होगी, विश्व धर्म सम्मेलन 1893। ठीक है, कौन गया था बेटा? कौन गया था? अरे किसी को भी नहीं पता कि कौन गया था विश्व धर्म सम्मेलन में? एक भी स्टूडेंट का जवाब नहीं आ रहा। तो पढ़ाई नहीं किया आप स्वामी लोगों ने? विवेकानंद। भाई एक का भी जवाब नहीं आ रहा, कभी पढ़ाई नहीं किया। विश्व धर्म सम्मेलन में कौन गया था? अरे विवेकानंद जी गए क्या? हाँ, मैं गया था। स्वामी विवेकानंद जी गए थे ना। ये फेमस है शिकागो, लोहा इस्पात उद्योग के लिए भी। शिकागो फेमस है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है, वो कहाँ पर है? शिकागो में है। स्वामी विवेकानंद। क्या इतनी देर बाद में आवाज स्वामी आई विवेकानंद। बेटा? आज इतनी देर बाद में आवाज आई क्या? सबने जवाब दिया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। शिकागो के साथ ही गेरी है। गेरी, गेरी के बाद 3-4 क्षेत्र आपके इरी झील के हैं। इरी के एक तो बेटा इरी है, इरी। एक है बफेलो, बफेलो आपके ओंटेरियो का है, बफेलो। एक है आपके लॉरेन, ठीक है। एक है क्लीवलैंड, लॉरेन है, क्लीवलैंड है, इरी है। ये इरी, लॉरेन, क्लीवलैंड, गेरी, शिकागो, डुलुथ, बफेलो, ये क्या है बेटा? महान झीलवर्ती प्रदेशों के ऊपर स्थित आपके कौन से प्रदेश हैं? लोहा इस्पात के क्षेत्र है। कौन से प्रदेश है? लोहा इस्पात के क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा इधर आपकी एक पर्वतमाला आती है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वतमाला। इस अपलेशियन पर्वतमाला में उत्तरी अपलेशियन जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक नगर है जिसका नाम है पीटर्सबर्ग।
नाम सुना होगा। वर्तमान में इसका महत्व कम हो गया है, इसलिए इसका नाम है वो क्या पड़ गया, जंग का कटोरा। लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, निर्माण के, किसके निर्माण के लिए जाना जाता है, लोहा इस्पात उद्योग के निर्माण के लिए जाना जाता है पीटर्सबर्ग। कौन सा भाई, पीटर्सबर्ग। देखो विश्व में लोहा इस्पात उद्योग के निर्माण के लिए तो जाना जाता है पीटर्सबर्ग, और विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है आपके मैनचेस्टर। दो को ध्यान रखो, कहीं भी लोहा इस्पात क्षेत्र की बात करेंगे तो उसको हम पीटर्सबर्ग की संज्ञा देते हैं, और कहीं भी सूती वस्त्र की हम बात करेंगे उसको मैनचेस्टर की संज्ञा देते हैं। ये ध्यान रखना, सूती वस्त्र की बात करें तो किसकी संज्ञा देंगे, मैनचेस्टर की, और पीटर्सबर्ग की बात करें तो किसकी संज्ञा देंगे, लोहा इस्पात उद्योग की। समझ में आ गया, ध्यान दीजिए आगे। इसके बाद आपका अलाबामा है, वो दक्षिणी प्रांत है। इस अलाबामा में एक जगह का नाम है बर्मिंघम। एक बर्मिंघम आपको इंग्लैंड में मिलेगा, वो भी लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है, और यह भी लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। अगर आपके मानचित्र में बर्मिंघम पूछ लेता है तो आपको दोनों ही उसमें लिख के आने हैं, या तो अमेरिका या आपके इंग्लैंड देगा, अगर नहीं देता है तो मानचित्र में दोनों को आपको अंकित करके आना होता है। ठीक है, ये आपके अलाबामा हो गया। अटलांटिक तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे दो नगर हैं, एक तो इधर लिख रहा हूँ नाम, एक का नाम तो है मोरिस विले और एक का नाम है स्पेरोज पॉइंट। एक का नाम तो क्या है मोरिस विले है, और एक का नाम क्या है स्पोरेज या स्पोरोज पॉइंट। समझ में आएगा। तो उत्तरी अमेरिका में आपके महान झीलवर्ती प्रदेश, उत्तरी अपलेशियन प्रदेश, दक्षिणी अलाबामा प्रदेश और अटलांटिक तटीय प्रदेश, चार भाग है जहां पे लोहा इस्पात उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। बताओ, बताना बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताना भाई, यस या नो। यस सर। यस सर। ठीक है, चार ही प्रदेश है। प्रश्न आया जंग का कटोरा किसे कहते हैं, जंग का कटोरा। अपलेशियन पर्वत को। नहीं सर नहीं, बोर्ड पे लिख दो। पीटर्सबर्ग को बेटा, अपलेशियन पर्वत को नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं, पीटर्सबर्ग को। जंग का कटोरा क्या सर है भाई, पर्सन पीटर्सबर्ग है। क्यों, क्योंकि यह लोहे इस्पात का एक बड़ा केंद्र था, लेकिन वर्तमान में इसका महत्व क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सर जंग का सर बोर्ड कटोरा। क्या बोल रहा है बेटा, आजाद बोलना, क्या बोल रहा है, सर बोर्ड पर्सन बोर्ड पे सर लिख दो। बोर्ड पे बोर्ड साफ नहीं दिख रहा, ऐसे बोल, नहीं सबकी समस्या आ रही है बोर्ड साफ नहीं दिखने की। ऐसे बोल दो। हाँ हाँ। अब बेटा ये जो बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे नेटवर्क की समस्या है। अगर सर मैं ऐसे बोलूं, क्या, सर क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख ऐसे दो सर। सर वीडियो टेक क्या क्वेश्चन सर बोर्ड पे लिख लो। क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूं, क्वेश्चन हाँ। बताया ना मैंने, जंग का कटोरा किसे कहते हैं, जंग का कटोरा किसे कहते हैं बताइए। तो जंग का कटोरा क्या है, पीटर्सबर्ग। कौन सा है भाई, पीटर्सबर्ग। अब हम बात करते हैं साहब यूरोप की। तो यूरोप में जो प्रदेश हैं उनमें लोहा इस्पात उद्योग देखने को मिलता है। इसमें आपके एक नाम तो आता है बेटा ग्रेट ब्रिटेन का, एक नाम आता है जर्मनी का, एक नाम आता है लग्जमबर्ग का, एक नाम आता है यूक्रेन का, ठीक है, एक नाम आता है फ्रांस का। ठीक है, तो ब्रिटेन में आपके
जर्मनी में, लग्जमबर्ग में, यूक्रेन में और फ्रांस में, इन जगह। और इसके अलावा आपके सोवियत संघ रूस का जो पश्चिमी भाग है, जो आपके इसमें है यूरोप में, सोवियत संघ, सोवियत रूस, ठीक है, सोवियत रूस भी इसी में आता है, और नीदरलैंड का भाग भी इसी में आता है, जहां पर लोहा इस्पात के क्षेत्र मिलते हैं। सबसे पहले हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन जो है इंग्लैंड वाला भाग, इसमें आपके 2-3 नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले इसके नाम में मैंने एक नाम आपको पहले ही बता दिया था, एक नाम तो है बर्मिंघम और एक नाम है शेफील्ड, ठीक है। दोनों ही इंग्लैंड के, ये इंग्लैंड का भाग है, दोनों ही कहाँ पर है, बीच में है। इंग्लैंड के भाग के कैसे हैं, बीच में है, बर्मिंघम और शेफील्ड, लंकाशायर द्वीप में है, ठीक है, बर्मिंघम और शेफील्ड। फिर जर्मनी की बात आए तो जर्मनी के कुछ नाम हैं, डुइसबर्ग है, डुसुलडोर्फ है, ये अपना ऑडियो बंद कीजिए बेटा, और डोरटमुंड है। डुसुलडोर्फ, डोरटमुंड और डुइसबर्ग, ये कहाँ पर है बेटा, स्थिति में बना रहा हूँ बेटा, फ्रांस के एक यूरोप में। देखो ये आपका जर्मनी वाला भाग है, ये नीदरलैंड वाला भाग है। यहाँ पे कल मैंने बताया था राइन नदी वाला बेटा, राइन नदी, भाई राइन नदी बताई थी ना, स्विट्जरलैंड से निकलती है और ये जाती है आगे तक, और नीदरलैंड में जाके उत्तरी सागर में गिर जाती है, ये उत्तरी सागर है। अब राइन नदी है, इस राइन नदी पर एक नदी आके मिलती है, कौन सी, रूहर, कौन सी, रूहर। ये कोयला क्षेत्र है, यहीं पे ना जो है आपके नगर है, कौन से, डुसुलडोर्फ, डुइसबर्ग और डोरटमुंड। तीनों नगर आपके राइन नदी के क्षेत्र में ही आते हैं। इसके अलावा आपके एक नाम और आया है इसमें, एसेन, एसेन भी किसका है, जर्मनी का ही है। इसके अलावा फ्रांस, ली क्रियोसोट, फ्रांस का जो है वो क्या है, ली क्रियोसोट है, और सेंट इटेनी, दो नाम है, ली क्रियोसोट व सेंट इटेनी, फ्रांस, इसके पास, जर्मनी के पास का भाग क्या है, फ्रांस है। कौन कौन से प्रदेश है बेटा, ली क्रियोसोट है और सेंट इटेनी है। सोवियत रूस है जो पश्चिम वाला है, इस सोवियत रूस में आपके एक तो नाम आता है बेटा सेंट पीटर्सबर्ग, कौन सा नाम आता है, सेंट पीटर्सबर्ग। इसका दूसरा नाम है लेनिनग्राड, याद करना इस चीज को, क्योंकि लेनिनग्राड भी कई बार मैथ में पूछ लेता है। तो सर फ्रांस में कौन है, लेनिनग्राड, लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग, दोनों क्षेत्र है। इसके बाद यहीं पे इसी रूस में आपके नाम आता है मास्को, मास्को औद्योगिक क्षेत्र है और संयुक्त रूस की राजधानी भी है मास्को। फिर इधर ही नाम आते हैं लिपेटस्क, तुला, कौन कौन से नाम आते हैं, लिपेटस्क, तुला, ये आपके एक मार्ग है बेटा जो एशिया के रूस है उसके व्लादिवोस्टोक से लेकर के यूरोपीय रूस सेंट पीटर्सबर्ग तक आता है। एक रेलवे मार्ग है, इस रेलवे मार्ग पर अवस्थित जो भी नगर है उनमें लिपेटस्क, तुला, मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये क्या है, लोह इस्पात के केंद्र है। कौन कौन से, एक तो सेंट पीटर्सबर्ग, मास्को, लिपेटस्क और तुला, ठीक है। ये क्या है भाई, आपके किसके केंद्र है भाई, लोहा इस्पात के केंद्र है। एक नाम और आया है
यूक्रेन, यूक्रेन की लोकेशन इस रूस के पास ही है, सब ये बड़ा प्रदेश है। इसमें दो नगर है, एक नाम तो है दोनेत्स्क राजधानी क्षेत्र है, और एक है किब्रोइरो, किब्रोइरो। ये दो नगर है यूक्रेन के जहां पर लोहा इस्पात के केंद्र मिलते हैं या लोहा इस्पात का उत्पादन आपको देखने को मिलता है। तो यूक्रेन के दो नगरों के नाम दोनेत्स्क और किब्रोइरो, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, लिपेटस्क और तुला। ऐसे ही जर्मनी के सर ये जर्मनी के नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या? जर्मनी के नीचे क्या लिखा हुआ है? जर्मनी के नीचे लग्जमबर्ग है बेटा, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग छोटा सा देश है जर्मनी के पास भी, लग्जमबर्ग है। और नीदरलैंड ये वाला है ऊपर वाला, ये लोकेशन नीदरलैंड की है, ये लोकेशन जर्मनी की है, ये लोकेशन जो आपकी है वो फ्रांस की है। उनके बीच में आपके एक देश का नाम है, वो क्या है? लग्जमबर्ग। कौन सा है? लग्जमबर्ग। ठीक है, फ्रांस की लोकेशन हो गई, यूक्रेन की लोकेशन ये इसके पास में, रूस के पास। ठीक है, जर्मनी की पता ही है, ग्रेट ब्रिटेन ये वाला है। ठीक है, नीदरलैंड हो गया, सोवियत रूस आपका है। समझ में आएगी बात? तो ये आपके मुख्य क्या है? लोहा इस्पात के उत्पादक क्षेत्र हैं। कहाँ के? यूरोप के। किसके भाई? किसके हैं? यूरोप। यूरोप। हाँ, यूरोप के। यूरोप। इतना हो गया बेटा? हाँ सर। देखो, बर्मिंघम दोनों जगह है, ध्यान रखना। अलाबामा में बर्मिंघम है। बर्मिंघम को, जो अलाबामा है, उस बर्मिंघम को कहा जाता है दक्षिण का पीटर्सबर्ग अमेरिका में। क्या नाम? दक्षिण का पीटर्सबर्ग। क्या है भाई? अलाबामा। दक्षिण का पीटर्सबर्ग। अलाबामा को क्या नाम दिया गया? दक्षिण का पीटर्सबर्ग नाम दिया गया। ओके, अब हम बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप में जापान, चीन, भारत, ये मुख्य। जापान है, चीन है और भारत है, जो आपके किसका उत्पादन करते हैं? एशिया महाद्वीप में जापान है, चीन है और भारत है। किसका उत्पादन करते हैं भाई? ये लोहा इस्पात का उत्पादन करते हैं। जापान की बात, जापान देखना बेटा, जापान की लोकेशन इस प्रकार से है। धनुषाकार है, देखना। जापान के जो द्वीप है वो 4 द्वीप है, आपको पता है। एक तो नाम है ओकेडो, एक है होन्शु, एक है क्यूशु और एक है शिकोकू। 4 द्वीप है और 4 द्वीपों में जो क्षेत्र है, एक तो आपकी बात है नागासाकी, वही बम धमाके वाला। हिरोशिमा इसमें आता है, नागासाकी इसमें आता है। ठीक है, एक आता है आपके जापान का ही याकोहामा, जो होन्शु आता है, याकोहामा। एक आता है टोक्यो, एक तो कौन सा है? याकोहामा है, एक टोक्यो है। आपके होन्शु द्वीप में याकोहामा, टोक्यो और नागासाकी। इसके अलावा बस यही आपके जो मुख्य है, टोक्यो, याकोहामा और नागासाकी। किसके प्रदेश है भाई? जापान के। अब चीन के प्रदेशों की बात करूं मैं, चीन में है संघाई। ये लेसन आज कंप्लीट कर देंगे। चीन में है आपका, एक तो है संघाई, लोकेशन इसकी पता ही है संघाई की, बिल्कुल जहाँ भी आंग फिशिंग गिरती है नहीं वाली, ये संघाई वाला। फिर संघाई की इधर देखिए वुहान, वुहान को तो नहीं भूलोगे आप। ठीक है, संघाई, वुहान, एक नाम आता है तिएनशान। कौन सा? तिएनशान।
संगाई, वुहान, तिएनशान, ये आपके किसके हैं? चीन के प्रमुख क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे किसकी? भारत की। भारत में लौह इस्पात के प्रदेश है, एक बार आप मैप में ही लोकेशन देख लीजिए। एक तो बेटा है जमशेदपुर, कहाँ पर है? झारखंड में है। फिर है राउरकेला, उड़ीसा में है। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में है। आपके भिलाई छत्तीसगढ़ में है। बोकारो झारखंड में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दुर्गापुर किसमें है? पश्चिम बंगाल में है। ये आपके लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं। बोकारो है, कहाँ पर है? झारखंड में है। जमशेदपुर झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कुल्टी बुरहानपुर, कुल्टी बुरहानपुर, दुर्गापुर, ये कहाँ पर? दुर्गापुर तो बता दिया मैंने। हीरापुर, ये तीनों भी कहाँ बेटा? वेस्ट बंगाल में। ये लोह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं भारत में। ओके, श्री कौन कौन से राज्य में है ये? कौन सा? ये बताइए ना। कुल्टी, कुल्टी, बुरहानपुर, बुरहानपुर, हीरापुर, तीनों ही वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल। अच्छा। ठीक है, दुर्गापुर भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भिलाई भी कहाँ है? भिलाई सॉरी, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। एक नाम आता है सलेम, सलेम कहाँ है? तमिलनाडु में। सलेम कहाँ है? तमिलनाडु में। ऐसा है, सलेम कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, ये आपके प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो अपने कोर्स में एक अगला उद्योग और है, सूती वस्त्र उद्योग। तो हमने एक बार देखा कि लौह इस्पात क्षेत्र विश्व के 3 भागों में प्रमुख है। एक उत्तरी अमेरिका, एक यूरोप और एशिया। एशिया में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो भारत है, एक जापान है और एक चीन है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? अब हमारे 5-7 मिनट है। 5-7 मिनट, ज्यादा नहीं डिटेल दी हुई है आपके लोह इसकी सूती वस्त्र उद्योग की, सामान्य डिटेल ध्यान रखो। सूती वस्त्र उद्योग है, इसके लिए कच्चा माल क्या चाहिए? कपास चाहिए। ठीक है, भार हास वाला उद्योग है क्या? नहीं है। भार हास वाला नहीं है ना, कहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारवास हास वाला उद्योग नहीं है। और भारी धात्विक का क्या? अरे धात्विक तो है ही नहीं है पहली बात। तो भारी उद्योग है क्या? भारी उद्योग भी नहीं है। आवागमन कर सकते हैं आराम से, जरूरी नहीं कपास वाले में करें। हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है, परंपरागत से काम चला लेंगे। 3 स्थितियों में ये काम चलता है। कुटीर उद्योग, हथकरघा, लघु बिजली करघा, बृहद मील। 3 स्थिति में उद्योग का विकास होता है। कच्चे माल को तैयार किया जाता है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? रेशा बनाएंगे। रेशे से क्या बनाएंगे? आपके वस्त्र निर्माण करेंगे। रेशा और रेशे से क्या बनाएंगे बेटा? वस्त्र निर्माण करेंगे। क्लियर?
समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब हम देखें तो यह है उद्योग विश्व के कौन कौन से प्रदेशों में पाया जाता है। तो विश्व के आपके कपास की बात करूं मैं तो भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और आपके मिस्र, दो नाम और रह गए, संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र। इन क्षेत्रों में मुख्यतः क्या मिलता है बेटा? कपास। ये कपास उत्पादक है, तो यहाँ तो ये उद्योग मिलेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन आयातित कपास से, जापान आयातित कपास से उद्योग का विकास कर रहा है। जापान और ब्रिटेन आयातित कपास से उद्योग का विकास कर रहा है। क्षेत्रों की बात कर रहा हूं मैं कि भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र में तो क्या है आपके यह उद्योग ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे कच्चे माल का शोध है। ब्रिटेन अंग्रेजों के काल में ले गया था, ठीक है, और जापान दो आयातित कपास से उत्पादन कर रहे हैं। भारत में जो कपास मिलती है वो छोटे रेशे वाली कपास है, वाली कपास, जिसको हम क्या बोलते हैं? भारतीय कपास। लिखते जाना है चीजें, भारतीय कपास। और दूसरी है लंबे रेशे वाली कपास, ये बेटा इसका नाम है अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास, ये अमेरिकन जो कपास है वो हमारे यहाँ नहीं मिलती है, बहुत कम मात्रा मिलती है। जब विभाजन हुआ तो अधिकांश क्षेत्र हमारे वहां पर चले गए, कहाँ पे? पाकिस्तान में चले गए। अब क्षेत्रों की बात करें तो आपके ब्रिटेन का जो मैनचेस्टर है वो मैनचेस्टर कहाँ पर है? लिवरपूल। मैनचेस्टर और लिवरपूल दो क्षेत्र हैं। और ये कहाँ पर है बेटा ब्रिटेन में? लंकाशायर द्वीप। लंकाशायर द्वीप बिल्कुल मिडिल में है ब्रिटेन में, ठीक है। जापान में देखें तो मुख्य इसका उत्पादन क्षेत्र ओसाका, जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत में देखें तो कौन सा है बेटा? मुंबई है, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर। ऐसे अहमदाबाद, पूर्व का वेनिस जिसे बोलते हैं। ऐसे ही कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपके कोयम्बटूर। और राजस्थान का मैनचेस्टर आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। जब भारत पढ़ाएंगे ना तो भारत का कंप्लीट पढ़ाएंगे, ठीक है, भारत में कंप्लीट आ जाएगा अपना। और वर्तमान में सूती कपड़े के लिए जो आगे बढ़ रहा है वो है अलवर का भिवाड़ी, जिसको हम राजस्थान के मैनचेस्टर के रूप में अब जानेंगे थोड़े दिनों में, क्योंकि ये भी सूती वस्त्र में विकास कर रहा है। तो बेटा समझ में आ गया, सूती वस्त्र उद्योग श्रमिक है वो हमें अर्धकुशल अकुशल श्रमिक चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। विकसित देशों में यह उद्योग नहीं चल रहा है वर्तमान में, क्योंकि दूसरे कपड़ों के साथ प्रतिस्पर्धा इसको करनी पड़ रही है। विकसित देशों से स्थानांतरित